जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देने का संकल्प हमने लिया है। हमने संकल्प लिया है जो विभिन्न विभागों में सरकार की नौकरियों के पद खाली हैं, उनको भरने का काम हमारी सरकार तुरंत में करेगी। साथ ही साथ भर्ती घोटाले में जो हमारे युवा प्रभावित हुए हैं, उनका जो समय लगा है, उनको आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट देने का काम हमारी सरकार करेगी। और नौकरियों में जो घोटाले हुए हैं, उन घोटालों को निश्चित रूप से पर्दाफाश करेंगे और उसके लोगों को जेल भेजेंगे जिन्होंने हमारे युवा और छात्रों के साथ जिंदगी के साथ खेलने का काम किया है। और साथ ही साथ आने वाले समय में पारदर्शी रूप से ऐसे परीक्षा के तंत्र विकसित करेंगे ताकि हमारे युवा और छात्रों को कोई परेशानी नहीं आए। मित्रों, इसी पश्चिम बंगाल में चाय बागान के लिए लोग अपने रोजगार को एक पूरा पश्चिम बंगाल इसके लिए जाना जाता था, पर दुर्भाग्य है कि आज उत्तर बंगाल का ये इलाका चाय बागानों की पीड़ा से ग्रसित है। और सबसे अधिक अन्याय किसी ने ममता दीदी की सरकार ने किया है तो चाय बागान के लोगों के साथ किया है। यहाँ के इकोनॉमी को पूरी तरह से तहस नहस करने का काम किया है। जो ये इलाका 3T के लिए जाना जाता था, टी, टूरिज्म और टिम्बर, इन तीनों से जो यहाँ व्यवसाय होते थे, उसके माध्यम से यहाँ के लोगों का राजस्व और आर्थिक संपन्नता होती थी। ममता दीदी की निर्मम सरकार ने पूरी तरह से इसको नष्ट कर दिया और हमारे चाय बागान से लेकर पूरे इस क्षेत्र के लोगों को भुखमरी और कंगाली के द्वार पर छोड़ दिया है। लेकिन हम अपने यहाँ के लोगों से स्पष्ट रूप से ये विश्वास दिलाने आए हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से अन्य राज्यों में हमारी सरकार ने, चाहे वो असम हो चाहे अन्य राज्यों में, चाय बागान के लोगों के साथ जो हम लोगों ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे उनके शिक्षा के लिए हो, उनके स्वास्थ्य के लिए हो, उनके भूमि का स्वामित्व पट्टा देने का मामला हो, या उनको स्वास्थ्य के दृष्टि से आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से जोड़ने का मामला हो, हम अपने चाय बागान के श्रमिकों का सम्मान भी करेंगे, उनके दैनिक वेतन में वृद्धि भी करेंगे और साथ ही साथ उनको एक अच्छा जीवन देने का संकल्प हम लोग लेते हैं। मैं आज यहाँ पर अपने तमाम पश्चिम बंगाल के लोगों और के साथ कई कार्यक्रमों में जाने का मौका मिल रहा है। मैं आज आपके माध्यम से बताता हूँ, पूरे पश्चिम बंगाल में एक ही आवाज आ रही है कि इस बार कमल को खिलाना है। और कमल के प्रति जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं टीएमसी के गुंडों को एक चेतावनी के रूप में लग रहा है मित्रों। और मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जिन्होंने भी हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है, जिन्होंने हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों का शोषण करने का काम किया है, उनको चुन चुन कर उनका हिसाब किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा मित्रों। अभी हाल ही में आपने सुना था, मुख्य न्यायाधीश ने यहाँ की मशीनरी के बारे में क्या कहा। पूरी तरह से कहा कि यहाँ की मशीनरी पूरी तरह से अराजकता के प्रतीक हो गई है। और एक महाजंगल राज जब हम लोगों ने कहा था तो निर्मम सरकार को बहुत बड़ी तितकी लगी थी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, बिहार में जब हाई कोर्ट ने जंगल राज कहा तो जनता ने उस सरकार को उखाड़ फेंका। अब इसी पश्चिम बंगाल में जब कोर्ट का निर्णय आता है कि यहाँ की सरकार अराजकता फैला रही है, तो मुझे मालूम है पश्चिम बंगाल की जनता भी इस सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार खड़ी है मित्रों। आज हम आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो एसआईआर के माध्यम से जो 50-60 लाख लोगों का जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम कटा है, ममता दीदी उसके लिए काली कोट पहनकर दिल्ली तक गई थी। लेकिन मेरी माता बहनों के साथ जब अन्याय हुआ तो वो संवेदनशीलता उनके अंदर नहीं थी। उनके लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए वो न्यायालय के दरवाजे पर नहीं गई थी, शासन प्रशासन के माध्यम से उनको न्याय दिलाने का काम नहीं किया था, पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति इतनी रहनुमाई थी कि उनके लिए वो काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। तो दीदी, आपको इतना ही भरोसा है पश्चिम बंगाल
के लोगों पे आपको भरोसा नहीं है और बांग्लादेशी घुसपैठियों पे भरोसा है, तो इस बार पश्चिम बंगाल की जनता भी आप पर भरोसा नहीं करने वाली, आपको सबक सिखाने वाली है। साथ ही साथ मित्रों, विकास के कई पैमाने पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल को करीब दर्जनों ट्रेन और कई 101 रेलवे स्टेशन का शुद्धिकरण किया है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इसी पश्चिम बंगाल को गुवाहाटी से कलकत्ता तक चलने का काम हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो आयुष्मान भारत का लाभ पूरे देश की जनता ले रही थी, उसको रोकने का काम अगर यहाँ की सरकार ने किया है, तो नरेंद्र मोदी ने भी संकल्प किया है कि हम अपने पश्चिम बंगाल के लोगों को आने वाले समय में आयुष्मान भारत के कवच से जोड़ेंगे, जिसके माध्यम से हम गरीब परिवारों को स्वास्थ्य का बीमा दे पाए। साथ ही साथ मित्रों, वाराणसी से कोलकाता का कॉरिडोर निश्चित रूप से विकास के नए आयाम लिखने वाला है और आने वाले समय में हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के लिए जो सपना देखा है, उस पश्चिम बंगाल के विकास के सपने को अगर कोई बढ़ाना है तो आपका विश्वास, आपका समर्थन हमको मिलेगा, तो निश्चित रूप से इस पश्चिम बंगाल के विकास को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आज पूरे दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर सुंदरबन के द्वीपों तक, उत्तर बंगाल के चाय बागानों से लेकर कलकत्ता की गलियों तक आज एक ही आवाज उठ रही है, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। मित्रों, इस बदलाव को 4 मई को मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूं कि 4 मई को जब परिणाम आएगा तो पश्चिम बंगाल में फिर से होली होगी और ये होली भगवा होली होगी, जो हर गली और मोहल्ले में मनाई जाएगी। मित्रों, तो आइए इस बात का संकल्प करें कि आने वाले समय में हम इस चुनाव के माध्यम से न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जनता के इस आवाज को निश्चित रूप से चुनाव के दिन, चाहे वो 23 अप्रैल का हो, चाहे 29 अप्रैल का हो, उस दिन एक एक मत भाजपा की झोली में गिरेगा और आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से यहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार बनाएगा, वहीं इस अराजकतावादी भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मित्रों, मैं जनता, आज पश्चिम बंगाल के इस इलाके में जिसका नाम, क्या नाम है भैया यहाँ पर, अलीपुर द्वार, मुझे लगता है ये अलीपुर द्वार से विकास नहीं आया है, इससे विनाश आया है। यहाँ से प्रकाश नहीं मिल रहा है, यहाँ से अंधकार मिल रहा है। तो इस अलीपुर द्वार को बदलकर निश्चित रूप से एक ऐसा नाम होगा जो विकास के द्वार खोलेगा, जो हर घर घर में प्रकाश लाने का काम करेगा। तो मित्रों, हम विकास के लिए, घर घर में रोशनी और प्रकाश पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में जो विकास के नए आयाम जोड़ रहे हैं, और यही पश्चिम बंगाल जिसने वंदे मातरम का सृजन किया, जिसने वंदे मातरम ऐसे गीत दिए जिसने अंग्रेजों को बाहर करने का रास्ता दिखलाया था, उसी वंदे मातरम का अपमान करने का काम यहाँ के टीएमसी के सांसदों ने किया है। तो मैं अपने पश्चिम बंगाल के लोगों से आग्रह करने आया हूँ, मित्रों, जिसने इस वंदे मातरम का अपमान किया है, जिस वंदे मातरम ने अंग्रेजों से हमको मुक्ति दिलाई, इसी वंदे मातरम की आवाज को गुंजायमान कीजिए और पश्चिम बंगाल से, टीएमसी की सरकार से पश्चिम बंगाल की जनता को मुक्ति दिलाइए। तो आइए इस वंदे मातरम के जय घोष के साथ इस आवाज को बुलंद करिए, पाल्टानो दरोकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। आवाज और गूंजनी चाहिए ताकि हर मोहल्ले तक ये आवाज पहुंचे। पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, जय बीजेपी सरकार, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री जय राम, श्री राम, जय श्री जय राम। मां दुर्गे। एबीपी आनंद, एगिए थाके, एगिए राखे।